हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए बिना देरी किए आज के इस क्लास को आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। मैंने भी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले वीडियो में इस वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बेनिफिट्स को। यानी इस वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ई बिजनेस के और ई कॉमर्स के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से फायदे होते हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि इन ई बिजनेस के और ई कॉमर्स के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और उन सारे के सारे बेनिफिट्स को आप लोग यूज भी कर रहे हो, आप भली भांति आप लोगों को पता भी है। अब आप कहोगे कि कैसे पता है, तो आइए एक एक करके हम सारे के सारे बेनिफिट्स को पढ़ते हैं और जैसे जैसे हम अपने सारे के सारे बेनिफिट्स को पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि हम वाकई में सच बोल रहे थे। आप सभी के सभी यानी आप लोग सब कोई इन सारे के सारे बेनिफिट्स को यूज भी कर रहे हो, इन सारे के सारे बेनिफिट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इनका फायदा भी उठा रहे हो। आइए पढ़ते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट वाले बेनिफिट को जो हमारा कहता है कन्वीनियंस। देखिए, इन ई बिजनेस और इन ई कॉमर्स के आने के वजह से या आने के बाद हम लोगों के लिए शॉपिंग करना या वस्तुओं को खरीदना बहुत ज्यादा आसान हो गया। क्योंकि पहले जब ये ई बिजनेस ई कॉमर्स नहीं हुआ करते थे, ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करते थे, तो उस दौरान हमको खुद शॉपकीपर के पास जाना होता था। लेकिन आज ये झंझट खत्म हो गया। आज के इस दौर पर हम लोग अपने घर पर से ही बैठ कर वस्तुओं को ऑर्डर कर देते हैं और अपने घर तक मंगवा लेते हैं। तो हो गया हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा कि ये हमारे लिए कन्वीनियंस हो गया। हमको वस्तुओं को ढूंढना नहीं पड़ा और मार्केट तक नहीं जाना पड़ रहा है। रात के 2 बजे भी अगर हमको पसंद आ गया एक कपड़ा, तुरंत हम ऑर्डर किए और ऑर्डर कर हम अपने घर पर डिलीवर करवा लिए, मंगवा लिए। कहीं पर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। तो हो गया हमारे लिए ई कॉमर्स और ई बिजनेस का सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा जो हमारा कहता है कन्वीनियंस। देखिए लिखता है क्या, विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स शॉपिंग कैन बी डन कन्वीनियंटली सिटिंग एट होम। यानी ई कॉमर्स की वजह से हमारी जो शॉपिंग हो गई, हमारी वस्तुओं की खरीदारी जो हो गई वो बहुत ज्यादा आसान हो गई। क्योंकि हम अपने घर पर बैठे बैठे अपने उंगलियों के हिसाब से यानी अपने उंगलियों के साथ बस केवल कुछ स्क्रॉल कर हम वस्तुओं को ऑर्डर करते हैं और अपने घर तक मंगवा भी लेते हैं। तो पहला फायदा यही हो गया। दूसरा फायदा कहता क्या है इस ई कॉमर्स और इस ई बिजनेस का, बेटर डिस्प्ले। जो भी बिजनेसमैन होते हैं जो अपने वस्तुओं को इन ई कॉमर्स और इन ई बिजनेस के माध्यम से बेचते हैं, उन सभी के सभी बिजनेसमैन के पास एक फायदा ये हो जाता है कि वो अपने वस्तुओं को, वो अपने प्रोडक्ट्स को, उनकी डिस्प्ले बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। और किस तरीके से करवाते हैं, तो 3 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी यानी 3D टेक्नोलॉजी के साथ वो जो है अपने वस्तुओं को डिस्प्ले करवाते हैं। अब ये 3D टेक्नोलॉजी क्या हो गया, आप लोग भली भांति जानते हो, जब कभी भी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन आप यूज करोगे, चलिए हम एक घड़ी का शॉपिंग कर रहे हैं, तो जब हम वॉच का शॉपिंग करेंगे तो देखिएगा कोना पे कहीं पर भी लिखता होगा 360 डिग्री व्यू। तो जहां पर हम टैप कर उस पूरे के पूरे घड़ी के 360 डिग्री का व्यू हम ले सकते हैं कि वो ऊपर से कैसा दिखता होगा, नीचे से कैसा दिखता होगा, आगे से कैसा दिखता होगा, पीछे से कैसा दिखता होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हो गया हमारे बिजनेसमैन के लिए। और ये फायदा बस केवल बिजनेसमैन के लिए ही नहीं है बल्कि कंज्यूमर के लिए भी है। कंज्यूमर भी बहुत अच्छे तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देख सकता है कि जो भी हम वस्तु खरीद रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं या जो वस्तु हमको पसंद आ रहा है वो एक्चुअल में दिखता कैसा है। आपको ये पता है फ्लिपकार्ट में अगर हम कोई शर्ट खरीदते हैं या शर्ट पसंद करते हैं तो उस शर्ट को प्रॉपर एक किसी मॉडल को पहनाया गया होता है,
उसके बाद प्रॉपर एक फोटो क्लिक की हुई होती है आगे से पीछे से और एक लुक वाइज कि आखिरकार जब वो एक पर्टिकुलर इंसान के शरीर पर वो शर्ट चढ़ेगा तो किस तरीके का दिखेगा। वैसे ही वॉशिंग मशीन को देख लीजिए या टीवी को देख लीजिए, टीवी फ्रंट से कैसा दिखेगा वो भी हमको दिखता है। फिर हम उसके बाद उसको 360 व्यू करेंगे तो पीछे का भी हम व्यू उसका देख सकते हैं, ऊपर का भी व्यू देख सकते हैं, नीचे का भी व्यू देख सकते हैं। जस्ट लाइक दैट एक और एग्जांपल मोबाइल का भी हम ले लेते हैं। फ्रंट फेस मोबाइल का कैसा है ये भी हम देख सकते हैं, बैक फेस कैसा है ये भी हम देख सकते हैं, ऊपर से कैसा दिख रहा है, नीचे से कैसा दिख रहा है, साइड में कितने बटन्स दिए हुए हैं, फ्रंट में कितने कैमरा है, ये सारे के सारे चीजों को हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये भी हो गया हमारा दूसरा वाला फायदा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारे के सारे फायदों का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, और वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इन सारे के सारे फायदों का यूज हम लोग ऑलरेडी हमेशा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे तीसरे वाले फायदे की ओर जो हमारा कहता है वाइड मार्केट। अब ये ई कॉमर्स और ये ई बिजनेस वाला जो बिजनेस है उसकी जो मार्केट यानी बाजार जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत वाइड है। अब कैसे वाइड है, क्योंकि अगर अब हम ऐसा बताएं ट्रेडिशनल बिजनेस को, तो ट्रेडिशनल बिजनेस वाला जो भी बिजनेस होगा उसका बाजार कितना ही बड़ा होगा, वो बस केवल एक लिमिटेड एरिया तक ही वो सीमित होकर कर रह जाएगा। लेकिन जब अगर हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स की, ई बिजनेस की, तो यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है, एग्जाम्पल आपका हमारा देख लीजिए। आप इंडिया के किस कोने में बैठे हो हमको नहीं पता, लेकिन हम इंडिया के किस कोने से बैठ कर ये वीडियो खड़े होकर वीडियो बना रहे और अपलोड कर रहे हैं ये भी आपको नहीं पता। लेकिन आखिरकार हमारी और आपकी कनेक्टिविटी हो पा रही है, तो कैसे हो पा रही है, इंटरनेट के थ्रू हो पा रही है। अगर इंटरनेट नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता, ये जमाना नहीं होता, ये 5G का टेक्नोलॉजी नहीं होता, तो क्या आप और हम कभी मिल पाते? कभी भी नहीं मिल पाते। तो वैसे ही यहाँ पर भी कहता है कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स के आने के बाद उन लोगों को जो प्लेटफॉर्म मिला वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को एक गली के कोने पर ही नहीं बेच सकते हैं बल्कि वर्ल्ड वाइड बेच सकते हैं। वो एक देश के, एक शहर के, एक छोटे से इलाके में बैठ कर अपने सामान को बेच रहे हैं और उनके सामान विदेशों तक मंगवाए जा रहे हैं, विदेशों तक भेजे जा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि हमारे पास ई बिजनेस और ई कॉमर्स है। और इसी कारण से कहता है कि ये वाला जो फायदा वो हमारा तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा भी हो जाता है, क्योंकि ई बिजनेस में और ई कॉमर्स में हमारे पास जो मार्केट मिलता है वो बहुत बड़ा मिलता है। बस केवल एक बिजनेसमैन को ही नहीं, एक कंज्यूमर को भी मिलता है, क्योंकि एक कंज्यूमर देश के छोटे से शहर से बैठ, यानी छोटे से शहर में बैठ कर विदेशों के सामानों को भी अपने जगह पर, अपने घर पर मंगवा रहा है। तो वो पॉसिबल क्यों हो पाया है, तो हमारे पास क्या है, ई कॉमर्स और ई बिजनेस है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे चौथे वाले बेनिफिट की ओर जो हमारे पास कहता है वाइड चॉइस। अब देखिए कहता है क्या, ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारे पास चॉइस जो है यानी चुनने की जो इच्छा, जो शक्ति जो थी वो लिमिटेड थी। क्यों लिमिटेड थी, क्योंकि हमको बस केवल 1, 2, 3 ही दुकान हमारे सामने दिखते थे। अब हम रोबोट तो नहीं है कि एक ही दिन में पूरा का पूरा पटना का जितना दुकान है सारा का सारा कपड़ा का दुकान हम घूम लेंगे। ऐसा तो कभी पॉसिबल होगा, कभी पॉसिबल नहीं होगा। 2 दुकान घूमेंगे, 3 दुकान घूमेंगे, चौथे दुकान में दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा, कहेंगे छोड़ो जो मिल रहा है लो लेकर के घर चलो। लेकिन वो कब था और कब है, ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन हमारे पास अभी क्या चल रहा है, ई बिजनेस और ई कॉमर्स वाला जमाना चल रहा है, जहां पर हमारे पास प्लेटफॉर्म्स बहुत सारी हैं, तो चॉइस भी बहुत सारा होगा। आपको भी पता है आज के इस दौर पर Amazon है, फ्लिपकार्ट है, मेसो है, मिंत्रा है, स्नैपडील है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके पास हैं। तो जब जितने सारे एप्लीकेशंस हमारे पास हैं उतने ही सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उतना ही हमारी जो चॉइस जो है वो बढ़ गई। तो चॉइस का एरिया भी जो हो गया वो हमारा बढ़ गया। देखिए लिखता है क्या, consumers have wider choice from them, for them worldwide can be a shop। यानी कहता क्या है कि कंज्यूमर्स के पास जो चुनने की जो क्षमता होती है वो बढ़ गई है। और वो क्यों बढ़ी है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि हमारे पास ई बिजनेस और ई कॉमर्स जैसा बिजनेस हमारे सामने देखने को मिला है, जहां पर कंज्यूमर्स जो होते हैं वो आज के इस दौर पे वर्ल्ड वाइड शॉपिंग करते हैं अपने घर से बैठ कर। और उनके पास जो चॉइस करने का जो ऑप्शन हो गया, यानी चुनने का जो ऑप्शन हो गया है,
वो बहुत ज्यादा हो गया और बहुत अच्छा हो गया है। वो अपने घर पर बैठे बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से फिंगर टिप्स पर ही चुनना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अमेजोन पे ये वाला शर्ट 500 में दिखा रहा है, सेम वही शर्ट फ्लिपकार्ट पे देखो तो फ्लिपकार्ट पे 499 पे दिखा रहा है। जब यहाँ पे 499 पे दिखा रहा है तो जाहिर सी बात है स्नैपडील पे चेक करो, स्नैपडील पे 299 में दिखा रहा है, चलो ये वाला शर्ट 299 से ऑर्डर करके मंगवा लो। तो हो गया, चॉइस की क्षमता हमारे पास बढ़ गई, चॉइस की शक्ति हमारे पास बढ़ गई। और वो क्यों बढ़ी? बस केवल हमारे पास क्या आया? ई कॉमर्स और ई बिजनेस आया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं जो हमारे पास कहता है हमारा बेनिफिट नंबर 5, जो कहता है हमारे पास कॉस्ट सेविंग। ये हमारा सबसे बड़ा फायदा बनकर कर सामने आता है कंज्यूमर के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में मिडिल मैन नाम के चीज होते थे। मिडिल मैन का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी वस्तु अगर मैन्युफैक्चरर के पास बन रहा है तो मैन्युफैक्चरर से सीधा वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा। वो सबसे पहले वस्तु जो होगा वो किसी एजेंट के पास जाएगा, एजेंट से किसी ना किसी होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा और रिटेलर के बाद तब जाकर कर वो किसके पास आएगा? कंज्यूमर के पास आएगा। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जब कभी भी मैन्युफैक्चरर से इन सारे के सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद अगर कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचता है तो जो भी प्रोडक्ट का जो कीमत होगा, कॉस्ट होगा, जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा निर्धारित किया गया होगा या तय किया गया होगा, क्या उसी प्रोडक्ट पर या उसी निर्धारित प्राइस पर जो है वो कंज्यूमर को पैसा यानी सामान मिलेगा? आंसर आपको पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में एजेंट है, उसके बाद होलसेलर है, उसके बाद रिटेलर्स है, तब कंज्यूमर है। तो इन तीनों को भी तो प्रॉफिट चाहिए होंगे, ये तीनों के तीनों भी प्रॉफिट लेंगे और प्रॉफिट लेने की वजह से कंज्यूमर तक आते आते उस पर्टिकुलर सामान का जो कीमत होगा वो जाहिर सी बात है बढ़ गया होगा। लेकिन ई कॉमर्स और ई बिजनेस के आने के बाद ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ई कॉमर्स जो है वो इन मिडिल मैन को एलिमिनेट करता है, इनको साइड करता है और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान को उठाता है और कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है। जिसके कारण से आप देखते होंगे बहुत बार आपको देखने को या सुनने को मिलता भी होगा, हमेशा आपको देखिए अमेजोन पर या फिर आप देखिए फ्लिपकार्ट पर जो को हमेशा जो है वो लाइव या शॉपिंग जो होते हैं वो चलते रहते हैं। कभी आप देखिए अमेजोन पर बिग बिलियन डेज चलता है, तो कभी आप देखिए रिपब्लिक डे ऑफर चलता है, तो कभी आप देखिए रक्षाबंधन ऑफर चलता है। तो इस तरीके से ऑफर्स के समय जो होते हैं वो सामान की कीमत और ज्यादा कम हो जाते हैं। अब वो लोग सामान की कीमत क्यों कम में बेच रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर वो लोग जो होते हैं ई कॉमर्स और ई बिजनेस में वो लोग जो होते हैं वो मिडिल मैन को एलिमिनेट करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ये मिडिल मैन एलिमिनेट नहीं किए जाते हैं और ना ही किए जा सकते हैं। अब आप ऐसा कहोगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या मिडिल मैन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं? तो ट्रेडिशनल बिजनेस में यानी मिडिल मैन को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए ई कॉमर्स की या ई बिजनेस की तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम लोग जो है वो मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देते हैं और हो भी जाते हैं। इसी कारण से यहाँ पर यानी इस ई बिजनेस और ई कॉमर्स में जो वस्तुएं जो मिलती है वो इकोनॉमिकल मिल जाती है, यानी सस्ती मिल जाती है, जिसकी वजह से इंसान जो है और आज के इस डेट में अधिकांश व्यक्ति जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। अब क्यों ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद कर गए? तो मैंने आपको बहुत सारे रीजंस बता दिए। पहला रीजन तो हो गया ये कन्वीनियंस, हम घर बैठे बैठे अपने सामान को ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद घर बैठे बैठे हमारा सामान हमारे घर तक डिलीवर भी हो जाएगा। दूसरा, हम लोग उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। प्लस एक और प्लस पॉइंट है, उसका रिव्यू भी पढ़ सकते हैं कि जिस किसी भी कस्टमर के द्वारा वो वस्तु खरीदा गया है उसका रिव्यू कैसा है। उस रिव्यू के आधार पर हमको ये समझ में आ जाता है कि इस सामान को हमको खरीदना है या इस सामान को हमको नहीं खरीदना है। दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा हमारे पास कहता है ये वर्ल्ड वाइड मार्केट हमको प्रोवाइड कराता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मोबाइल फोन को ही देख लीजिए, अगर दुकान में मोबाइल फोन 15,999 का दिखा रहा है लेकिन वही मोबाइल फोन हमको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा 13,999, तो हम जाहिर सी बात है फ्लिपकार्ट से लेना पसंद करेंगे। और साथ साथ अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह अगर यूज कर लिए तो और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हो गया, तो ये बेनिफिट हमको कहाँ मिला? ई बिजनेस में मिला। उसके बाद कहता है कि हमारे पास चॉइस का ऑप्शन बढ़ गया। दुकान पे आप जाओगे तो दुकान वाला कहेगा कि नहीं यही वाला सामान ही है, लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, या तो 10 दिन का इंतजार कीजिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, चॉइस है हमारे पास।
हमको फ्लिपकार्ट से नहीं लेना है, अमेजोन से लेंगे, अमेजोन से नहीं लेना है, स्नैपडील से लेंगे, वहां से नहीं लेना है, मिंत्रा से लेंगे, कहीं से भी लेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और प्लस चॉइस भी है। तो ये भी एक फायदा हो गया। और लास्ट वन हमारे पास जो फायदा हो गया क्या, कि हमको ई बिजनेस में और ई कॉमर्स में जो वस्तुएं जो मिल रही है वो इकोनॉमिकल मिल रही है। ठीक है, तो यही सारे के सारे बेनिफिट्स होते हैं, फायदे होते हैं ई बिजनेस के और ई कॉमर्स के। आई होप सो कि आपको ये सारे के सारे फायदे और बेनिफिट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। अब यहाँ पर अभी अभी मैंने आपको बताया कि इन ई बिजनेस और इन ई कॉमर्स के इतने सारे फायदे हैं। यहाँ पर तो मैंने आपके बोर्ड पर 5 ही लिखा है, हो सकता है आपके बुक में और भी ज्यादा दिए हुए हो इनके बेनिफिट्स, तो दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उनको पढ़ सकते हो। लेकिन जो मेजर जो बेनिफिट्स है जिनको आपको पढ़ना है और आपको एग्जाम्स में लिखना है, वो सारे के सारे मेजर पॉइंट्स को मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया है और आप इन्हीं को कंसिडर कीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा और बेटर भी होगा। ठीक, अब इतने सारे अगर हमारे पास बेनिफिट्स हैं तो इनके डिमेरिट्स भी होंगे, डिसएडवांटेज भी होंगे। तो डिमेरिट्स को, डिसएडवांटेज को हम लोग रहने देते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए, यानी इस वाले वीडियो के लिए, इस वाले पार्ट के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे डिमेरिट्स के साथ, डिसएडवांटेजेस के साथ। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, या सारे के सारे पॉइंट्स, मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।